हेलो डियर फ्रेंड। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन हमको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये इस क्वेश्चन की खास बात है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस वेरीज एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे तो मैंने आर ले रखा है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ले रखा है मैंने टाइम। और जो रेजिस्टेंस है वायर का वो बदल रहा है। कहने का मतलब सीन कुछ ऐसा है कि एक बैटरी है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नया नेग्लिजिबल है। इसको मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है। रेजिस्टेंस अपन लोग बदल रहे हैं, ये तो तय हो गया कि सर्किट में करंट भी चेंज होगी। ओके, करंट भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। आपसे पूछा है कि द टोटल चार्ज दैट हैज पास थ्रू द रजिस्टर आर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 10 सेकंड टू 30 सेकंड्स। 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के बीच में कितना आपका चार्ज फ्लो हो रहा है। ओके, अच्छा देखो यार, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक एक अपन को दिमाग में बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। मैं जानता हूं कि करंट होता है डी क्यू अपॉन डी टी। पहली बात, अगर आपको चार्ज चाहिए तो डी क्यू इजिकल्स टू आई डी टी हो जाएगा। अगर मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, और जो टाइम की लिमिट्स हैं जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखी हैं 10 से लेके 30 तक, अगर वो टाइम की लिमिट लगा दूंगा 10 से लेके 30 तक, तो मुझे ये टोटल चार्ज मिल जाएगा इसमें बहने वाला। तो मेरा जो टास्क है अगला वो ये है कि मैं देखूं कि सर्किट में करंट कितनी बह रही है। ओके, अब करंट कितनी बह रही है ये कैसे निकाला जाए? तो करंट इजिकल्स टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब जो मेरा वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट है 10, बट जो मेरा रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ और अगर इस ग्राफ को देखता हूँ, तो जरा देखो ये ग्राफ जो है वो ऐसा ग्राफ जा रहा है। ये ग्राफ अगर मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो ओरिजिन से नहीं गुजर रहा। अरे ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं गुजर रहा तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो है, लेकिन इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो मैं जानता हूं कि अगर इधर मैं y लेता हूं, उधर x लेता हूं, तो अगर ऐसा जब ग्राफ बनता है तो उस ग्राफ की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। बट अगर यहाँ से अगर ग्राफ जाता है तो उसकी इक्वेशन होती है एम एक्स प्लस सी। ओके, तो अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा ये। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ मुझे बनाना है यहाँ, तो और उसी ग्राफ की मदद से मैं r की इक्वेशन निकालूंगा। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ग्राफ को ही सॉल्व करते हैं। ये ग्राफ ऐसा बना हुआ। अब इस ग्राफ में वो पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। एक तो टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड्स, इधर मैंने टी लिया, और एक 30 सेकंड्स। यहाँ पर जो मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो 40 और 20 दे रखी है। तो यहाँ तो मैंने 40 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। मेरे को इस ग्राफ की इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे y एक्सिस पे मैंने रेजिस्टेंस लिया है। m जो होता है वो स्लोप होता है, स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। तो मैंने काम किया कि यार यहाँ पर है ना, ये वाले हिस्से को कंसिडर किया टेन थीटा निकालने के लिए, ये वाला हिस्सा। ओके, ये वाला हिस्से में कैसे निकालूंगा? ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें टेन थीटा निकाल लेता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये 40 और ये 20, तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो गई? 20 ओम। और बेस की कितनी हो गई? ये 10 और 30, तो 20 सेकंड्स। इस ट्राइंगल से अगर मैं टेन थीटा निकालता हूँ, वो टेन थीटा ही मेरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 20 और बेस भी 20। तो मेरा एम की वैल्यू आ गई 1। ये मैंने 1 पुट कर दिया। अब एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है? टाइम ले लिया है, इसको मैंने टाइम लिख दिया। और सी क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि यार जैसे ये जो ग्राफ है इसने यहाँ पे काटा, ये वाली जो लेंथ होती है इंटरसेप्ट होती है। अब ये वाली लेंथ कैसे निकालूं? तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल और बनाया, ये वाला ग्रीन वाला ट्राइंगल। ओके, इस ट्राइंगल के अंदर देखो क्या खास नज़र आ रहा है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, मुझे पता चल गया, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों स्ट्रेट लाइन और एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, तो जो इसका टेन थीटा है वही इसका टेन थीटा होगा। इस ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा निकालता हूँ तो परपेंडिकुलर तो ये आ जाएगा, इसको मैं स्टार लिख देता हूँ, और जो बेस है वो 10 आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू मैंने 1 निकाल रखी है, तो स्टार लेंथ कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ भी 10 आ गई। ओके, यहाँ तक स्टोरी क्लियर हो गई। ये वाली लेंथ कितनी आ गई मेरे पास में? 10 आ गई।
ये भी कितनी है मेरे पास में 10 है, क्योंकि ये 20 थी और ये 20 थी, इनका जो रेशो होगा वही इन साइड्स के रेशो के बराबर होगा। ये पूरी जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 20 है पूरा, ये उसमें से 10 ये है, तो 20 में से अगर मैं 10 घटा दूँ तो ये बचा हुआ हिस्सा मिलेगा ना मुझे। तो 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, 10 ही आता है। तो ये मेरे को इंटरसेप्ट की लेंथ 10 मिल जाएगी। ओके, कोई भी दिक्कत हो थोड़ा सा वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो, खुद सोचो, खुद पेपर पेन लो, है ना, और देखो कि मैंने सब चीज़ें कैसे निकाली। आर की वैल्यू आ गई मेरे पास में t+10। ये बड़ा अच्छा काम हो गया मेरे पास में। अगर आर आ गया मेरे पास में तो अब करंट आ जाएगा। करंट का वैल्यू आ जाएगा V/R। V 10 वोल्ट था और आर की वैल्यू 10+10 हो गया। ये V को मैं 10 क्यों बोल रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन में गिवन था ये मेरे पास में करंट मिल गई। ओके, अब ये मेरे को चार्ज निकालना है, ये मैंने तैयारी यहाँ पे पूरी कर ली थी। करंट की वैल्यू पुट कर दी मैंने 10/t+10। यहाँ पे लिख दिया मैंने dt और यहाँ पे लगा दिया इंटीग्रेशन। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ क्या अटक जाते हैं कि अब क्या करें, तो अब क्या करें का मैं आपको जवाब देता हूँ। आप एक काम करें कि आप इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप मान लीजिए कि जो t+10 है इसकी वैल्यू z है। अगर मैं इसकी वैल्यू z मानता हूँ तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मान लीजिए z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, d/dz ऑफ t+10 d/dz ऑफ z। तो ये dt/dz हो जाएगा, प्लस 10 का तो 0 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। मैं ज़रूरत पड़ने पर dt को dz लिख सकता हूँ। तो अभी यहाँ से मेरे पास में दो चीज़ें आ गई, एक तो मैं t+10 को z लिख सकता हूँ, एक dt को dz लिख सकता हूँ। ओके, तो 10 तो ये 10 है, ये जो t+10 मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखा रहा है कि मैं इसको z लिख दूँ, और जो dt है उसको मैंने दिखा ले लिया कि मैं इसको dz लिख सकता हूँ, और उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब एक बेसिक फॉर्मूला अपन लोग जानते ना यार कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है विद बेस e। तो ये 1/z है तो 10 है, 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log z। अब इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगा दो आप 10 से लेकर और 30 तक। अच्छा, पहले काम और करो, z की वैल्यू पुट कर दो आप t+10, क्योंकि जो हमारी लिमिट्स हैं वो किसकी है, टाइम की है, 10 से लेकर 30 तक। अब एक बार तो t की लिमिट रखो आप अपर, अपर रखोगे तो कितना आएगा, अपर लिमिट कितनी आएगी 30, तो 30+10 माइनस लोअर लिमिट रखो 10+10, ये लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 20। तो ये मिल जाएगा मेरे को 10 log विद बेस e 40 माइनस log विद बेस e 20, ये लीजिए। अब मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ ना, log m माइनस log n इजिकल्स टू log m/n होता है कि नहीं होता, बस ये लगा दिया आपने, 10 log विद बेस e 40/20 m/n कर दिया, 10 log विद बेस e 20, ये आ गया मेरे पास में चार्ज। ओके, देखो अब इतनी मेहनत करने के बाद हम ऑप्शंस पे जाते हैं, तो क्या आया था अपना 10 log विद बेस 20 आया था, दिस इज log 10 log विद बेस e 2 आया था। सो दिस इज ओवर आंसर। यहाँ पर जो 40/20 किया तो ये 2 है ना, इसको काटोगे तो 2 आएगा, 20 नहीं आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। तो ये मेरा आंसर बना। ठीक है जी, तो बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। इस क्वेश्चन की जो खास बातें हैं मैं आपको पर फिर से बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेना है, फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस लेना है, फिर एक बार प्लानिंग करनी है कि यार चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे वेरिएबल करंट के साथ में, ये बात। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने पूरी मेहनत करी, पूरा ये स्लोप वगैरह निकाला, लॉगरिथम की हेल्प ली, इंटीग्रेशन की हेल्प ली, है ना, ये सारी चीज़ें मिलकर ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। तो नो डाउट ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के जाता है। जब भी आप रिवीजन करें तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने रिवीजन लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। और एपीजी की दुनिया पर मैं ऐसे बहुत ही प्यारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डालने की कोशिश करता हूँ जो आपकी फिजिक्स को और ज़्यादा अच्छा करे, आपका और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ाए। ओके, जितना ज़्यादा फिजिक्स में प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतना ही ज़्यादा फल देगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपने जो भी सपना देखा है खुद के लिए वो